आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। एमके स्टालिन, पूरा नाम मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। यूं तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके यानी कि द्रविड़ मुन्नेत्र कनिगम के ये चीफ हैं, लेकिन अपने कामों से ज्यादा घिरे रहते हैं अपने खड़े किए गए विवादों के लिए। और विवाद भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि उसमें भी खासकर इनका टारगेट सनातन और हिंदुत्व रहता है। कभी इनके खुद के बेटे और तमिलनाडु सरकार में उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन की तुलना मलेरिया और डेंगू से करके सनसनी मचाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, तो कभी इनके कोई और नेताजी अपने कार्यकर्ताओं को तिलक न लगाने का फरमान जारी कर देते हैं। और तो और अभी ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूले और डीलिमिटेशन को लेकर जो भी बवाल तमिलनाडु की स्टालिन सरकार की ओर से छिड़ा, वो भी हर किसी ने देखा। अब ये विवाद अभी तक थमा भी नहीं था कि एमके स्टालिन के एक और चहीते नेता और मंत्री ने सनातन को लेकर ऐसा घटिया बयान दिया है, जिस पर अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। और सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों बार बार स्टालिन और उनकी पार्टी की तरफ से सनातन और हिंदुत्व को लेकर रह रहकर इस तरह की गंदी राजनीति और नफरती बयानबाजी लगातार की जा रही है। असल में तमिलनाडु के एक और मंत्री ने सनातन धर्म को लेकर ऐसा बयान दिया है कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को दखल देना पड़ गया। प्रदेश के वन मंत्री और डीएमके के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के पोनमुडी ने शैव और वैष्णव संप्रदाय को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसके बाद पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। यहां तक कि सत्तारूढ़ डीएमके की सांसद कनिमोझी ने भी पोनमुडी के बयान की तीखी आलोचना की। वहीं बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने पोनमुडी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग कर डाली। बढ़ते बवाल के बीच डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पोनमुडी को पार्टी के डिप्टी चीफ जनरल सेक्रेटरी के पद से हटा दिया और अब यह दायित्व राज्यसभा सांसद तिरुति शिवा को दे दिया गया है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? पोनमुडी के किस बयान से तमिलनाडु में उठा सियासी बवंडर और पोनमुडी के बयान पर किसने क्या दिया रिएक्शन, चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात उस बयान की जहां से ये बवाल शुरू हुआ। पोनमुडी ने एक सार्वजनिक सभा में हाल ही में तिलक को सेक्स वर्कर और फिजिकल रिलेशन से जोड़ते हुए बेहद भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया। इस सभा में महिलाएं भी मौजूद थी, जिसके बाद उनकी इस टिप्पणी से तमिलनाडु की राजनीति में रार छिड़ गई है। बीजेपी नेता अन्नामलाई और खुशबू सुंदर ने भी भद्दे कमेंट के लिए स्टालिन को घेरा है। यही नहीं, डीएमके सांसद और स्टालिन की बहन कनिमोझी ने भी इसे अस्वीकार्य बताते हुए कड़ी आलोचना की है। अब आपको बताते हैं कि पोनमुडी ने कहा क्या था। पोनमुडी ने कहा कि महिलाओं प्लीज गलत मत समझो। एक आदमी एक सेक्स वर्कर के पास जाता है। सेक्स वर्कर उस आदमी से पूछती है कि क्या वो शैव है या वैष्णव। आदमी यह संकेत समझ नहीं पाता है, तो सेक्स वर्कर बताती है कि लेटा हुआ यानी क्षैतिज तिलक यानी शैव और नामम यानी लंबा टीका मतलब वैष्णव। फिर वो समझाती है कि यदि वो शैव है तो पोजीशन लेटने की होगी और वैष्णव है तो खड़े होना होगा। जाहिर है कि तिलक को लेकर इस तरह के अभद्र बयान के बाद राजनीति में उबाल आना लाजमी था और हुआ भी ऐसा ही। इसी कड़ी में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोनमुडी का विवादित वीडियो शेयर करते हुए लिखा, उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर अपमानजनक हमले के बाद डीएमके मंत्री के पोनमुडी ने अब हिंदू विरोधी अभियान को आगे बढ़ाया है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पोनमुडी ने एक वैश्या और एक आदमी से जुड़ा एक अश्लील किस्सा सुनाया, जिसमें उन्होंने मजाक में पवित्र हिंदू प्रतीकों को अशिष्ट यौन संकेतों में बदल दिया। शैव क्षैतिज तिलक को लेटने की स्थिति और वैष्णव ऊर्ध्वाधर तिलक को खड़े होने की स्थिति के रूप में संदर्भित करते हुए उनकी टिप्पणी न केवल आक्रामक थी, बल्कि वो जानबूझकर दो प्रमुख हिंदू संप्रदायों की मूल मान्यताओं का अपमान कर रही थी। मालवीय ने आगे लिखा कि ये पोनमुडी का विवादों से पहला सामना नहीं है। 2022 में उन्होंने तमिलनाडु में हिंदी बोलने वालों को निशाना बनाया। उन्होंने पानी पूरी बेचने वाले के रूप में उन्हें नीचा दिखाया। उनकी विभाजनकारी बयानबाजी का एक और उदाहरण। पैटर्न साफ है, चाहे वो डीएमके हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो या राजद हो, इंडी के सदस्य। ऐसा लगता है कि गठबंधन विचारधारा से नहीं, बल्कि हिंदू मान्यताओं के प्रति साझा तिरस्कार और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की निरंतर कोशिश से एकजुट है। उनकी राजनीति बहुसंख्यक समुदाय के प्रति अपमान, उकसावे और जानबूझकर अनादर पर पनपती है। तो वहीं तमिलनाडु के पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के अन्नामलाई ने स्टालिन पर करारा हमला करते हुए लिखा, तमिलनाडु में डीएमके के राजनीतिक विमर्श का यही मानक है। पोनमुडी कभी तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री थे और अब वन एवं खादी मंत्री हैं, और तमिलनाडु के युवाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वो इस गंदगी को बर्दाश्त करें। सिर्फ ये मंत्री ही नहीं, डीएमके का पूरा तंत्र अश्लील, अपशब्द बोलने वाला और असभ्य है। शर्म से सिर झुकाओ एमके स्टालिन ऐसे शर्मनाक गिरोह का नेतृत्व करने के लिए। अगर उन्हें आज पार्टी के पद से हटाकर डीएमके को लगता है कि लोग आगे बढ़ जाएंगे तो वो गलत है,
हिंदू धर्म, शैवम और वैष्णवम के स्तंभों पर डीएमके के लगातार हमले हमेशा के लिए अनुत्तरित नहीं रहेंगे। हमारी चुप्पी को कमजोरी मत समझो। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष विष्णुवर्धन रेड्डी ने भी कहा कि उदयनिधि के सनातन धर्म पर घटिया हमले के बाद अब डीएमके मंत्री पोनमुडी ने सारी हदें पार कर दी है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने हिंदू तिलक की तुलना सेक्स पोजीशन से करते हुए घिनौना मजाक किया। ये सिर्फ अपमान नहीं है बल्कि हिंदू मान्यताओं पर सुनियोजित हमला है। और ये वही पोनमुडी है जिन्होंने कभी हिंदी बोलने वालों का मजाक उड़ाया था और उन्हें पानी पूरी बेचने वाला कहा था। डीएमके का एकमात्र लक्ष्य हिंदुओं का अपमान करना और लोगों को बांटना है। आस्था के लिए कोई सम्मान नहीं, विकास का कोई ध्यान नहीं, सिर्फ ड्रामा, नफरत और तुष्टीकरण। इंडिया गठबंधन इक्वल्स टू हिंदुओं का अपमान, बाकियों का तुष्टीकरण। उधर एआईएडीएमके के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोवई सत्यन ने भी पोनमुडी के विवादित बयान पर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो जनता के लिए एक अपमान है और उनके जैसे लोग डीएमके और उनके मूल संगठन डीके का सच्चा प्रतिनिधित्व करते हैं। वो धार्मिक विश्वास का मजाक उड़ाने और एक विशेष संप्रदाय की प्रथाओं का मजाक उड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वो भी विशेष रूप से हिंदू धार्मिक विश्वासों के संबंध में। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। यहाँ आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब पोनमुडी विवादों में घिरे हों। के पोनमुडी को स्टालिन ने पिछले साल अपने कैबिनेट में दोबारा शामिल किया था। पोनमुडी को 2011 के बेहिसाब संपत्ति के मामले में सजा मिली थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। पोनमुडी अक्सर ही विवादित बयान देते रहे हैं। पहले भी हिंदी बोलने वाले तमिलनाडु में पानी पूरी बेचते हैं, ऐसा विवादास्पद बयान भी उन्होंने दिया था। फिर सितंबर 2023 में उच्च शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे पोनमुडी ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी। पोनमुडी ने यहां तक कहा था कि इंडिया गठबंधन में हमारे बीच भले ही मतभेद हो, लेकिन सनातन का विरोध करने में हम सब एक हैं। इस गठबंधन में हर कोई सनातन धर्म के खिलाफ खड़ा है। तो वहीं पोनमुडी के ताजा बयान के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि पोनमुडी को पार्टी के उप महासचिव पद से मुक्त किया जा रहा है। हालांकि स्टालिन ने पोनमुडी को हटाने का साफ कारण तो नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि यह फैसला पोनमुडी की हालिया टिप्पणी और उसके बाद मचे हुए बवाल के चलते ही लिया गया। यही नहीं, अभी कुछ ही वक्त पहले तिलक को लेकर ही डीएमके के एक और नेता ने भी ऐसा बयान दिया था, जिसके बाद छिड़े मामले ने खूब चर्चा बटोरी थी। जब नीलगिरी लोकसभा सीट से सांसद राजा ने अपनी पार्टी के नेताओं को माथे पर टीका नहीं लगाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर कार्यकर्ता माथे पर टीका लगाएंगे तो वो कैसे पहचान करेंगे कि कौन डीएमके का नेता है और कौन संघी है। माथे पर तिलक लगाने को हिंदू मान्यताओं में काफी पवित्र माना जाता है, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से इस पर आपत्ति दर्ज की गई। वायरल वीडियो में ए राजा ने डीएमके के सदस्यों से कहा कि पार्टी की धोती पहनते समय सभी धार्मिक प्रतीकों को हटा दें ताकि उन्हें संघियों से अलग पहचाना जा सके। जब आप पोट्टू यानी कि माथे पर तिलक लगाते हैं और कोई भी संघी ऐसा करता है तो ताली बजाने पर पता नहीं चलता कि कौन डीएमके का है और कौन संघी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान से प्रार्थना करें, अगर आपके माता पिता आपके माथे पर पवित्र भस्म लगाते हैं तो उसे रखें, लेकिन डीएमके की धोती पहनते ही उसे हटा दें। उससे पहले भी उन्होंने हिंदू धर्म को भारत और दुनिया के लिए खतरा करार दिया था। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अकेले पोनमुडी ही ऐसे नेता नहीं है या फिर ए राजा ही ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने सनातन को लेकर इस तरह का जहर उगला हो, बल्कि ये तो जैसे डीएमके का एक सूत्रीय कार्यक्रम ही है कि सनातन को लेकर कुछ ना कुछ विवादित बोलकर राजनीतिक आग भड़कानी ही है। क्योंकि इससे पहले भी ऐसे कई बयान खुद एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि दे चुके हैं। 2023 में उदयनिधि का एक बयान काफी ज्यादा विवादों में रहा था, जिस पर जमकर सियासत हुई थी। उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना है। सनातनम यानी कि सनातन धर्म भी ऐसा ही है। सनातन का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। उदयनिधि ने आगे कहा कि सनातन ने महिलाओं के साथ क्या किया। उसने इन महिलाओं को आग में धकेल दिया जिन्होंने अपने पतियों को खो दिया था। इसने विधवाओं के सिर मुड़वा दिए और उन्हें सफेद साड़ी पहनाई। इसके बाद जमकर बवाल मच गया था। इसके जवाब में फिर एमके स्टालिन ने उदयनिधि का बचाव करते हुए बयान के समर्थन में कई बातें कही थी। एमके स्टालिन ने कहा था कि भाजपा समर्थक ताकतें दमनकारी सिद्धांतों के खिलाफ रुख बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। उन्होंने झूठी कहानी फैलाई कि उदयनिधि ने सनातन विचारों वाले इन लोगों के नरसंहार का आह्वान किया। यानी कि साफ है कि एक बार फिर पोनमुडी के बयान से ये जाहिर हो चुका है कि स्टालिन की पार्टी के भीतर आखिर नेताओं में सनातन को लेकर जहर किस कदर तक बढ़ा हुआ है। वैसे देखा जाए तो तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद और हिंदी का विरोध 50 साल से भी ज्यादा पुराना रहा है,
लेकिन आजादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी सिर्फ राजनीति के लिए कभी हिंदी तो कभी सनातन को लेकर लगातार बवाल खड़ा करना जिस तरह से डीएमके ने अपनी मोडस ऑपरेंडी बना लिया है, वो अब काफी ज्यादा सोचने पर भी मजबूर करती है कि आज भी देश को इस तरह से भाषा के आधार पर बांटने और सनातन के खिलाफ गलत विचारधारा का प्रसार करने वाले ये नेता क्या वाकई भारत को सही दिशा में विकास की ओर ले जाने में विश्वास भी रखते हैं या नहीं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।